आज सिर्फ हम दो बातों पे डिस्कस करेंगे कि परमेश्वर से लोग दूर भागते क्यों हैं, पहला, और परमेश्वर से जब कोई इंसान दूर भागता है तो उसको क्या नुकसान होता है। आज ये दोनों बातों को हम ध्यान देंगे। आइए परमेश्वर के वचन योना के किताब में हम थोड़ा ध्यान लगाते हैं। योना एक नबी था और यरोबाम के टाइम का वो एक भविष्यद्वक्ता था। यरोबाम परमेश्वर के नज़र में एक दुष्ट राजा था। आइए देखते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। योना का किताब अध्याय 1 पद 1 में परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा का वचन अमित्तै के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। नीनवे अश्शूरी साम्राज्य की राजधानी थी और वो वैसे लोग थे जो दुष्ट लोग वहां पर रहा करते थे। नीनवे का हिस्ट्री शुरू से एक मूर्ति पूजक देश के रूप में था, साथ ही ये परमेश्वर के लोगों के शत्रु थे। परमेश्वर ने उस देश में संदेश देने के लिए योना को चुना। परमेश्वर कोई भी संदेश को देने के लिए अपने नबियों को चुनता था। परमेश्वर ने योना को भी चुना ताकि वो क्या कर पाए, संदेश दे पाए। हम और भी वचनों में देखते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर ने नबियों को चुना ताकि वो संदेश दे पाए। आइए हम वचन से देखते हैं। यहेजकेल का किताब अध्याय 2 पद 4 में परमेश्वर का वचन कहता है, इस पीढ़ी को लोग जिसके पास मैं तुझे भेजता हूँ वे निर्लज और हठीले हैं, और तू उनसे कहना, प्रभु यहोवा यूं कहता है, इससे वे जो बलवा करने वाले घराने के हैं, चाहे वे सुने या ना सुने, तो भी वे इतना जान लेंगे कि हमारे बीच एक भविष्यद्वक्ता प्रकट हुआ है। हम इस प्रकार देख सकते हैं वचन के द्वारा कि परमेश्वर अपने पर्पस को पूरा करने के लिए, किसी बातों को करने के लिए वो इस तरीके से नबियों को भेजता था, और नबी जो है लोगों से बात करते थे। आपने यशाया के किताब में भी इस बात को देखा है। यशाया खुद बोलता है कि परमेश्वर मुझे भेज। तो आप इस बात को देख सकते हैं कि योना को भी परमेश्वर ने इसीलिए चुना ताकि अपनी बात को निनवे देश में जाके बोले। लेकिन यहाँ पर एक चीज जो है वो यूनिक है। इसके पहले परमेश्वर ने कभी भी जो है किसी अन्य जाति देश में परमेश्वर के नबी को नहीं भेजा, लेकिन परमेश्वर ने योना को फर्स्ट टाइम एक अन्य जाति जो देश है, वो भी जो एक ऐसा देश जो इजराइल देश का शत्रु है, उसके यहाँ पर भेजा ताकि उनको छुड़ा पाए और उनको जो है परमेश्वर दया दिखा पाए। तो हम इस बात को समझ जाते हैं कि परमेश्वर जो है योना को क्यों भेजना चाहता था निनवे। इस बात को हम क्लियर समझ चुके हैं। लेकिन परमेश्वर जो है योना को भेजना जरूर चाहता था, लेकिन योना क्यों जाना नहीं चाहता था, इस बात को भी हम थोड़ा सा देखेंगे। हम इस सब बातों को देख के समझ चुके हैं कि योना को परमेश्वर भेजना चाहता था, लेकिन योना बिल्कुल भी जाना नहीं चाहता था। योना का किताब अध्याय 1 पद 3 में परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्तीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्तीश जाने वाले एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उसके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्तीश को चला जाए। इन सब चीजों को और गहराई से समझने के लिए हम मैप में देखते हैं। मैप में देखेंगे तो हम सब बातों को और अच्छे से समझ पाएंगे। योना जो है गलीली में रहता था, गलीली से वो याफा को जाता है। याफा एक जो बड़ा नगर था, और हम देखते हैं याफा जो है वो निनवे के जस्ट ऑपोजिट जगह में था। इसका मतलब ये है कि वो उस जगह में से कहीं भाग जाना चाहता था जो निनवे देश के क्या है, बिल्कुल ऑपोजिट में है, और वहां से फिर वो तर्तीश को जाता है। तर्तीश जो जगह है वो निनवे से बिल्कुल भी ऑपोजिट 180 डिग्री में जो है। और इसके और थोड़े हम गहराई में चलेंगे तो हमको समझ में आएगा, जो याफा से तर्तीश का जो डिस्टेंस था वो 2400 माइल था। अगर हम इसको किलोमीटर में देखें तो करीब 3600 किलोमीटर के आसपास आएगा। अगर हम उसको इंडिया से कैलकुलेट करेंगे तो इंडिया से हांगकांग के जो जितना डिस्टेंस है, उतना डिस्टेंस में वो कहीं पर भाग जाने के लिए तैयार था। आप सोच सकते हैं इस बात को। तो इन सब बातों को देखने से हमको समझ में आता है कि जो योना है वो एक तो निनवे से ऑपोजिट भाग जाना चाहता था, और दूसरी बात यह है कि वो बहुत दूर भागना चाहता था। थोड़ा आसपास नहीं भागना चाहता था, बहुत ही दूर वो भाग जाना चाहता था। अब जो है हम इसके मेन पॉइंट में आते हैं कि योना ऐसा क्यों कर रहा था, योना को ऐसे करने का कारण क्या था। अगर आप इस बात को जान जाएंगे तो परमेश्वर आपको जरूर आशीषित करेगा। योना ये सारा चीज इसलिए कर रहा था क्योंकि वो परमेश्वर के आज्ञा को नहीं मानना चाह रहा था। ये सारा प्रोग्राम उसका जो था, याफा जाता है, याफा से तर्तीश जाने के लिए एक लंबी दूरी जाने के लिए तैयार होता है। ये सब का कारण कुछ नहीं था, वो परमेश्वर के आज्ञा को
नहीं मानना चाह रहा था। अब आपको ये बात भली रीति से समझ आ जाना चाहिए कि परमेश्वर से कौन लोग भागते हैं। परमेश्वर से वही लोग भागते हैं जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानना चाहते। अब आप अपने आसपास के लोगों को देखेंगे जो लोग परमेश्वर से भाग रहे हैं, तो आप क्लियर इस बात को समझ पाएंगे कि वो भाग सिर्फ इसलिए रहे हैं क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानना चाहते। आप यहाँ पर देखेंगे तो बहुत गहरी बात आपको पता चलेगा। थोड़ा सा वचन के और क्लोज हम जाते हैं और इसको समझते हैं। आज भी परमेश्वर से दूर रहने के लिए लोग बहुत सारे उपाय निकालते हैं। जिस तरीके से योना आज्ञा नहीं मानने के लिए कई सारे उपाय को निकालता है, आप देख सकते हैं योना किस तरीके से कार्य को कर रहा है। योना भाड़ा देके जो है वो तर्तीश को जाने के लिए तैयार है। आप सोच सकते हैं कि उस समय भाड़ा बहुत महंगा हुआ करता था और उस समय सोच के देखिए 3600 किलोमीटर का जर्नी करने के लिए अपने पैसे से वो तैयार था। आज भी कई लोग पैसा खर्च करके परमेश्वर से दूर होना चाहते हैं। आज भी कई लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं और भले पैसा खर्चा हो जाए लेकिन हम परमेश्वर से दूर रहेंगे ऐसा सोचते हैं। एक्चुअल में ये एक स्वभाव है। वो स्वभाव इसलिए है कि जब भी हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं हम परमेश्वर से भागते हैं। हमने आदम को देखा है, जब वो आज्ञा को नहीं मानता है तो परमेश्वर से वो भी भागता है, छुप जाता है। केन को भी हमने इस तरीके से देखा है। तो जब भी हम आज्ञा को नहीं मानते हैं तब हम परमेश्वर से भागते हैं। यस, कई लोग भाग रहे हैं, आज परमेश्वर से दूर भाग रहे हैं। हालेलुया, कितना नुकसान है इस बात को आप समझ सकते हैं। आगे हम वचन के द्वारा इसको देखेंगे, लेकिन आज आप इस बात को समझ जाइए। अगर कोई भी इंसान अगर परमेश्वर से भाग रहा है उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, वो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानना चाहता। योना के इतने दूर भागने का कारण क्या था? योना क्या सोच के भाग रहा था? आइए इस पे थोड़ा सा हम नजर डालते हैं, तब हमको और भी कुछ बातों को समझ में आने में आसानी होगी। यहाँ पर एक और बात को देखते हैं ताकि आप और अच्छे से इस बात को समझ पाएं कि परमेश्वर योना को ही क्यों भेजना चाहता था। परमेश्वर योना अगर नहीं जाना चाह रहा है तो किसी और को भी भेज सकता था, लेकिन परमेश्वर जरूर भेज सकता था। लेकिन परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं तब हम भली रीति से इसको जान पाएंगे। आइए हम वचन से देखते हैं। रोमियो का किताब अध्याय 11 पद 29 में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर के वरदान और बुलाहट क्या है? अटल है करके परमेश्वर का वचन कहता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे ही योना आज्ञा को नहीं मानता है वैसे ही उसके जीवन में आंधी आ जाती है, उसके जीवन में समस्या आना स्टार्ट हो जाता है। यस मेरे भाइयों, आज बहुतों के जीवन में समस्या है। कारण क्या है? कारण सिर्फ एक है कि वो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानना चाहते और भटक रहे हैं, परमेश्वर से दूर हो जा रहे हैं। हालेलुया, आप परमेश्वर के आज्ञा को मानिए, परमेश्वर के बात को मानिए। परमेश्वर जो आपसे करना चाहता है, कराना चाहता है, कहना चाहता है, उस बात पे आप अपना ध्यान को लगाएं, तब आपके जीवन की आंधी क्या हो जाएगी? खत्म होने लगेगी। जिस तरीके से हर एक आंधी और जोखिम का कारण योना था अपने जीवन में, उसी तरीके से हम भी अपने जीवन में जोखिम का कारण हम खुद हैं। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे तो हमारे जीवन से जोखिम जो है हट जाएगा, हमारे जीवन से हर एक आंधी जो है बाहर चले जाएगी। हालेलुया, आइए अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें ताकि हर एक जो परमेश्वर की आज्ञा है उसको मानने के लिए हम तत्पर रहें। परमेश्वर पिता दया कर, सहायता को भेज मेरे पिता, ताकि पिता परमेश्वर हर एक पिता परमेश्वर तेरी आज्ञा को हम माने मेरे परमेश्वर पिता, और पिता हर एक उस आंधी से हम पिता बचे रहें पिता। हर एक वो पिता परमेश्वर जो भयंकर तूफान है पिता वो हमारे जीवन से दूर रहने पाए पिता परमेश्वर। जहां कहीं से भी लोग सुन रहे हैं पिता वो सब तेरे नाम से पिता आशीषित होने पाए। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता हूं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।